बहुत प्रयास किया खाने का पर नहीं खाया। दूसरे दिन उसकी पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा फल खाने से कोई बेटा बेटा नहीं होते हैं, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। तुझे यदि इस फल पर भरोसा है तो तू एक काम कर, इस फल को तो अपनी गाय को खिला दे। तो उस धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। और पड़ोसन ने कहा कि तो चिंता मत कर, मेरे पेट में बच्चा है, जैसे ही वो होगा मैं तुझे दे दूंगी, तेरे पति को पता नहीं चलेगा। धुंधली ने कहा कि ठीक। समय बीता और ये धुंधली अपने पति को कहने लगी कि मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मेरी जोर पेट आगे आगे आ रहा है। शायद नकली कुछ कर दिया होगा उसने, क्या पता क्या ड्रामा रचा दिया। भोले भाले पंडित जी बेचारे खुश हो रहे हैं कि मेरे घर में भी 9 महीने बाद अब किलकारियां गूंजने वाली है। समय बीता, छोटी बहन का बेटा हुआ, उसने वो धुंधली को आकर के सौंप दिया। धुंधली ने वही बेटा अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज बेटा हुआ है। और पंडित जी ने खूब बड़ा पुत्रोत्सव मनाया, आज मेरे घर में बेटा हुआ है, बेटा हुआ। और ठीक उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसरेर भकम, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का भी मानव पुत्र में बेटा हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनु बाल प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम। भाग्योदयो धुना जाता, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हमारे पंडित जी के तो भाग्य हो उदय हो गए। लोगों ने कहा तो पंडित जी के घर में एक भी बेटा नहीं था, आज देखो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया, बधाई हो बधाई हो। पंडित जी बड़े ही प्रसन्न हुई कि मेरे घर में आज 2 बेटा आ गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, पंडित जी ने उनके नामकरण संस्कार किए। गाय के जो बेटा है उसके कान जो हैं गाय जैसे हैं, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि इसके जो कान थे वो गाय के जैसा था। सारा शरीर उसका मानव का था पर उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया। अपने बेटे का कुछ सुंदर सा नाम रख रहे थे, तब तक धुंधली हे महाराज 9 महीने तक कष्ट मैन भई अपना पेट में और नाम रखना तो बुढ़िया तैयार भई बुढ़ी दिवत योग न्याल हुई नहीं मैं नहीं। अरे मेरा बेटा है तो मैं नाम रखूंगा। बोला भालू पंडित जी विचारो, हाथ जोड़ने लगा, देवी तू ही नाम रख ले, क्या रखना चाहती है? तब उस देवी ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम बोलो धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया अपने बेटे का। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे। कियत कालीन तौ जातो तरुणो तनया उभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं ऐसे ही प्रकांड विद्वान होते चले जा रहे हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। देखो विद्वान व्यक्ति एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही होता है। तो ऐसी ही गौकर्ण जी महाराज धीरे धीरे विद्वान होने लगे, पंडित बनने लगे। क्या बनने लगे? पंडित। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडः सा अस्य संजातः स पंडितः। जो सत और असत का विवेक करना जानता हो उसे पंडित कहा जाता है।
मतलब सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात को जो समझता है उसको पंडित कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण अलग चीज है लेकिन पंडित अलग है। जो बुद्धिमान है मतलब पांडित्य है इसके अंदर, वो पंडित है। तो ऐसे ही बुद्धिमान गोकर्ण जी होने लगे। और धुंधकारी महाखल, खल, और खल भी छोटा मोटा नहीं, महा शब्द लिखा है, महाखल यानी भयंकर दुष्ट। ऐसा व्यक्ति हुआ वो गांव का। कभी लोगों को मारता, कभी लोगों को गुस्सा मारता, कभी कुछ बहुत दुष्ट। एक दिन तो इसने इतना बड़ा खल हो गया कि अपने पिताजी को ही मारने लग गया। पिताजी के घर में, अपने घर में जितने भी बर्तन थे सब बाजार में बेच डाले। अपनी माँ की नई नई साड़ी बेच दी, घर के अच्छे अच्छे बर्तन बेच दिए। पिताजी दुखी। पिताजी कह रहा है क्या करूं मैं। तत्पिता कृपणा प्रोचे धनहीनो रुरोदः बंध्यत्वं तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। कुपुत्रो दुखदायका। अरे मैं बांधे ही अच्छा था, मैं निसंतान ही अच्छी थी मेरी, ऐसा पुत्र क्यों हो गया, कुपुत्र हो गया जिसने मेरे सारे धन को बर्बाद कर दिया। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। ब्राह्मण सोच रहा है कहां जाऊं मैं। अरे यानु बेटा किए हुए मेरा घर मार जो, मैं मान लगी, अपने बाप को ही मारने लगा, लात मार रहा है पिताजी को। तो पिताजी सोच रहा है क्या, क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुखम व्यपोहै। क्वतिष्ठामि कहां बैठो, क्वगच्छामि कहां जाऊं, को मे दुखम, अरे किसको मैं अपना दुख सुनाऊं। इस बेटे से अलावा, इस बेटे से तो अच्छा है कि प्राणस्त्यजामि दुखे, प्राणस्त्यजामि, प्राणस्त्यजामि दुखे। ऐसे बेटे के अलावा तो मैं कहीं प्राण दे दूं अपनी। आकष्टम मम संस्थितम, इतना बड़ा दुख मुझे मेरा बेटा दे रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। प्राणास्त्यजाम। अच्छा देखिए, मेरी तरफ देखो जरा। व्यक्ति दुखी कब होता है, जब उसको घर वाले लोग ही मारते। बाहर वाले की मार खाए, बाहर वाले की डांट पड़े, व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता। घर वाले ही लोग मारने पड़ जाए तब व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। एक बार सोना और लोहा अपने में बात करने लगा। ध्यान से सुने। सोना ने कहा, स्वर्ण ने कहा, किसके लिए, लोहे के लिए। लोहा भैया एक बात बता, तेरी और मेरी पिटाई एक जैसी होती है, पर तू जब पिटता है ना तो तू इतना चीखता क्यों है। मैं तो नहीं चीखता। आपने देखा होगा सोना और लोहा की पिटाई एक जैसी होती है। सोना पिटे तो किसी को पता चलता है नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन लोहा पिटे तो मोहल्ले को पता चल जाता है कि तक लोहा पिट रहा है। तो लोहे ने स्वर्ण से पूछा कि तू इतना चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों है। तो स्वर्ण ने कहा, लोहे ने कहा, स्वर्ण भैया तू सोना है और मैं लोहा। स्थिति यह है
स्वर्ण भैया कि तू दूसरों से पिटता है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। तो दूसरा कोई पीटे, मतलब सोने को कौन पीटता है? लोहा। लोहा से पिटता है ना सोना, और जो लोहा लोहे से ही पिटता है, लोहा लोहे से ही कटता है। तो लोहा कह रहा है, हे स्वर्ण भैया, तू दूसरे से पिटता है, मैं अपनों से पिटता हूं। तो यदि कोई दूसरा पीटे तो उसकी पीड़ा सह ली जाए, यदि कोई अपना ही पीटे तो व्यक्ति कहां जाए। आज मेरा अपना ही बेटा, जिस बेटे के लिए फल लेकर के आया, ब्राह्मण से, संत जी से लड़ाई की, आज वही बेटा मार रहा है, तो व्यक्ति कहां जाएगा। इसलिए ये ब्राह्मण दुखी हो रहा है। बोलो जय श्री राम। दुखी होकर के जाने लगा। तो जो गाय का बेटा था ना, जो गौड़ी को बेटे कहते हैं जुगल, उसने देख लिया अपने पिताजी को जाते हुए, तो दौड़ करके गया, अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहां जा रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? देखो पिताजी, संसार में कोई सुखी है ही नहीं, सब लोग दुखी हैं। और यहां तक कह दिया, हे पिताजी, देवताओं का जो राजा है वो भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट गद्दी पर जो राजा बैठा हुआ है वो राजा भी सुखी नहीं हो सकता। न चेन्द्रस्य सुखम किंचे न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। नचेन्द्रस्य, देवताओं का राजा भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य, जो संसार के भोगों से विरक्त हो गया, और मुनिरेकांत जीवनम, एकांत में अपना जीवन बिताता है। पिताजी वही सुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन भिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। सीधी सी बात है, राम के दास कभी ना होते हैं उदास। इसलिए हे पिताजी, राम का दास बनो, कभी तुम उदास नहीं रहोगे। कहां इन बेटा बेटी के सुख में दुख पा रहे हो। सुनने लगे? बोलो जय श्री राम। गोकर्ण का पिताजी बोले बेटा, प्रयास करता हूं मैं राम का भक्त बनने के लिए, लेकिन बनूं कैसे? प्रयास करता हूं मैं विरक्त होने का, लेकिन हूं कैसे? समझ में नहीं आता। तब गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाता है। 2 श्लोकों में अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। इसको कहते हैं भागवत में गोकर्ण गीता। अब गोकर्ण गीता गोकर्ण जी कह रहे हैं, बोले पिताजी, देहि स्तिमां सुरद्री भिमतिं त्यजत्वं जायः सुतहदिषु सदा ममतां विमुनिं च पश्यानि संजगजं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। 2 श्लोकों में बड़ा मर्म भरा हुआ है। अपने पिताजी को गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहि स्तिमां सुरुधिरे, सबसे तो पहले इस देह की आसक्तियों को छोड़ दो। मतलब सीधी सी बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा समझो। शरीर क्या है? बोले पंच तत्व से रचा हुआ ये शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह, बोलो अधम शरीर।
गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश से ये शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, इसलिए तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाली एक आत्मा। इसलिए शरीर का ध्यान रखना छोड़ दो। देहे तिमाम सुरुद्रे भीमतिम त्यज, तुम शरीर नहीं। अरे सीधी सी बात है, इधर देखो, मकान में पूरे ईंट पत्थर लगे हुए हैं, बाहर से तुमने रेंटिंग पेंटिंग कर दी तो चमक गया, चमका ना, अंदर तो ईंट पत्थर भरे हुए हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वही चीज भरी हुई, मांस मदिरा पता नहीं दुर्गंध क्या क्या भरा हुआ है शरीर में, बाहर से रेंटिंग पेंटिंग कर दी तो चमक गया। इसलिए पिताजी देहि स्तिमांस रुद्रे हिमतिम त्यज, शरीर मेरा नहीं है, पहला अनुभव करो। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा। दूसरी बात है कि जिससे हम फंसे हुए हैं वो भी हमारे नहीं है, जिनसे हमारी ममता है। ममता किससे? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है। जो ये चीज है इसको भी छोड़ो। बोलो जय श्री राम। जब शरीर तुम्हारा नहीं, तो शरीर के जो रिश्ते नाते हैं वो कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? वो भी तो एक दिन छूट जाएंगे। इसलिए पिताजी दूसरा है अहमता और ममता, इन दोनों रस्सियों को काटो, छोड़ो इनको, ये तुम्हारे नहीं है। और पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जगत भी अपना नहीं है, इसको भी आप क्षणभंगुर समझो। इस संसार में तो तुम 100 साल के मेहमान हैं। इधर देखो मेरी ओर, 100 साल तक यहां रहोगे ये भी गारंटी नहीं है। गारंटी है? प्रमाण पत्र थोड़ी हमारे पास कि हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, न जाने कब बुलावा आ जाए। इसलिए क्षणभंग निष्ठम, क्षणभंगुर समझो। ए माया के पुजारी, आगे की कुछ सोच है? इस घर से बढ़कर के भी आगे तेरा एक घर है, जहां से तू आया है और जहां तुझे जाना है, उस घर को तू कभी याद नहीं करता। इसलिए पिताजी उस घर के बारे में सोचो जहां से आप आए हो। इस घर को छोड़ने का प्रयास करो। क्षणभंग निष्ठा और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के रसिक बन करके देखो पिताजी। अनुराग से क्या मिला वो तुमने देख लिया। अनुराग मतलब बेटा बेटी से क्या मिला, बेटे ने ही तुम्हें लात मार दी, तो अनुराग करके तुमने देख लिया। अब वैराग्य करके देखो जरा, वैराग्य से क्या मिलता है, त्याग से क्या मिलता है। पहला श्लोक पूर्ण। दूसरे श्लोक में समझा रहे हैं पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। हमारे जीवन में 2 धर्म है, एक लोक धर्म और एक परम धर्म। लोक धर्म क्या है? संसार में आप आए हो तो संसार के धर्मों को भी आपको निभाना एक आपका धर्म है। मतलब जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनकी सेवा करो, जिनसे आपने विवाह किया है उनका भी भरण पोषण करो, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है उनका भी लालन पालन करो। ये संसार के धर्म है। इन धर्मों को निभाते हुए आप उस परम धर्म की ओर बढ़ो। सुन रहे हो? इसलिए त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ दो और सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। साधु महापुरुषों की सेवा करो पिताजी। आगे कह रहे अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। दूसरों के गुण दोष देखना एकदम बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। हम लोग क्या करते हैं, अपने दुर्गुणों को तो देखते नहीं, अपनी कमी तो देखते नहीं, दूसरे पर कमी निकालना शुरू कर देते हैं।
या दूसरे की कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं। फलाने ने ये कर दिया, फलाना वो कर रहा है, और वो अपनी ज्यादा समझने लगी। देखा ना, निश्चित घाटा खाएगा वो। अरे वो एक नंबर का बदमाश है, वो तो मैं जानता हूं उसको अच्छी ढंग से। मनुष्य, उसको जान करके क्या करेगा? अरे तुझे जानना ही है तो अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। दूसरों को जान करके तू क्या करेगा? इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष देखना एकदम बंद कर दो, और देखना यदि बहुत जरूरी है तो अपने गुणों को और दोषों को देख कि मैं कैसा। सुन रहे हो? और आगे कह रहे पिताजी, सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम, नितराम पिबत्वम पिबत्वम। पहली बात है सेवा करो, और दूसरी बात है कि भगवान के गुणगणों का रसपान करो, भगवान की कथा का रसपान करो। ये दो श्लोकों में जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को जब ज्ञान दिया तो महाराज उसके पिताजी को सीधे वैराग्य हो गया। पिताजी ने हाथ जोड़े अपने बेटे को और कहा, बेटा मुझे अपना आत्मज्ञान हो गया है और मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। 60 वर्ष की अवस्था थी उसके बाप की, और 60 वर्ष की अवस्था में उसने अपने बेटे के कहने पर अपना घर छोड़ दिया। देखिए जरा क्या लिखा है, एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः, गत 60 वर्ष 60 वर्ष की अवस्था थी। युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्ययासो श्री कृष्ण माप नियतम दशमास्य पाठ, दशमस्य पाठ। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों को गाते हुए 60 वर्ष की अवस्था में इस आत्मदेव ने अपने घर को त्याग दिया, और फिर वो भगवान की भक्ति करता हुआ उस परम पिता परमात्मा के घर को चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पिताजी तो गया, अब जो धुंधकारी थे ना दुष्ट, अब उस धुंधकारी ने अपने माँ को पकड़ा। सुबह चले जाता है घूमने के लिए, रात को आता है काली पट्टी बांध करके, मुंह में वही मांस लगा करके और एक डंडा हाथ में लेकर के, काला घोड़ा पे बैठ करके डाकू जनचल लगी है, डाकू के जैसा। एक दिन उसकी माँ घर में खाना बना रही थी, पुराना जमाना में गैस होता नहीं था होगा, तो चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी उसकी माँ। आ गया वहां पर, अपनी माँ से कहता है, माँ ने बोला बेटा खा ले कुछ, बोले नहीं पैसा दे मुझे। पिताजी चले गए और पिताजी ने तिजोरी की चाबी तुझे दी होगी, इसलिए जल्दी निकाल कहां कहां धन रखा है, हो सकता है तूने कहीं छिपा के रखा होगा, इसलिए जल्दी निकाल। उसकी माँ ने कहा, बोले बेटा जितना घर में था उतना तूने सब उड़ा दिया, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो अपनी माँ को ही डांटने लगा, ए बूढ़ी माँ, कवित्तम दृष्टति ब्रूहि हनिस्ये लक्ष्यानचि। ये जलती हुई लकड़ी देख रही है, नहीं बताएगी ना तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा मैं तुझे। अब धुंधली ने सोचा कि हथिये मार दूं मैं। अब तो रात हो रही थी, रातों रात धुंधली जाकर के भागी, रास्ता उसको दिखा नहीं, बुढ़ी वाली बेचारी, और दौड़ते लगी और उसका पैर फिसल गया और कहीं कुएं में जाकर के गिर गई और वहीं उसका प्राणांत हो गया। लिखा है, कूपे पाता कृतौ रात्रो तेनसा निधनम गतः, कुएं में जाकर के मर गई। पिताजी भी गया, मां भी गई। अब धुंधकारी को लगा कौन बचा है, गोकर्ण बच गया, बड़ा भाई। तो बड़ा भाई ने सोचा कि अब ये मुझे ठिकाने लगाएगा पक्का, तो उसने हाथ जोड़े, छोटे भाई
हाथ जोड़ता हूं तेरे को, मैं तो पूजा पाठ करने वाला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और कुछ ना करके ऐसे ही रातों रात गोकर्ण जी महाराज भी हाथ जोड़ करके निकल गए। तो गोकर्ण जी को इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि जानता था कि ये बाबा आदमी। अब ये धुंधकारी का मन ही ना लगे घर में, तो इसने बाजार से 5 गणिकाओं को खरीद करके लाया, 5 स्त्रियों को, वेश्याओं, उनके साथ मौज मस्ती की। धन कमा के लाता था, लूट करके। कमाना क्या था? चोरी करके लाता था, लोगों को मार करके। डाकू था ये। और जो धन आता था उन 5 देवियों को दिया करता था। अब एक दिन उन देवियों ने सोचा कि देखो भाई, इसने चोरी करके इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, अब ये एक दिन निश्चित पकड़ा जाएगा और इसकी तो पिटाई होगी, साथ में हमारी भी होगी, हमें भी डंडे बजेंगे। इसलिए इस धन को ठिकाने लगा दो। कैसे? बोले इस धुंधकारी को ही मार देते। तो रात में अग्नि जल रही थी, उन 5 ने क्या किया? धुंधकारी को पहले मदिरा पान कराया, खूब पिलाया उसको, और उसके बाद उसके हाथ और पांव बांध दिए और खटिया के ऊपर लिटा करके बांधा उसको, और फिर डंडे से वो 5 उसको मारने लगे, धड़ धड़ धड़। धुंधकारी चिल्लाया, हे देवी तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए तो करता हूँ जो कुछ करता हूँ। एक ने कहा ये ज्यादा ही चिल्ला रही है, ये ज्यादा ही चिल्ला रहा है, अंगार ला जरा। तो एक दौड़ करके गई और अंगारा मुहास्या, गरम गरम अंगारे भर करके लाई और धुंधकारी के मुख में ठुस ठुस करके भर दिया। तब इसकी मौत। धुंधकारी भी जैसी ही मौत हुई, ऐसी ये महान पिचास बन गया। सनकादिक ऋषि ये कथा नारद जी को सुना रहे थे। उन्होंने कहा, नारद जी देखा आपने, जो स्त्रियां केवल धन से ही प्रेम करती है, उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, उसके धन से प्रेम करती है, ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभाम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितः। जो स्त्रियां केवल व्यक्ति के धन पर ही लोभ करती है, उससे प्रेम नहीं करती है, ऐसी कामनियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा तुमने क्या हाल हो गया इसे। गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया, तो गोकर्ण जी घर आने लगे। इधर उन 5 गणिकाओं ने देखा कि ये तो मर गया, तो गड्ढा खोदा और उस धुंधकारी को एक गड्ढे में रख दिया, दबा दिया उसको। धन का बंटवारा करके 5 की चली गई। गोकर्ण को जब पता चला तो गया तीर्थ में गया। वहां पर गोकर्ण जी ने अपनी मां, पिताजी और अपने भाई का श्राद्ध किया, तर्पण किया, और उसके बाद गोकर्ण जी अपने गांव चले आए, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम के गांव में। जैसे ही गांव में आए तो सोचा कि मेरा घर कहां पर होगा, तो अपने घर में आ गए। तो घर तो कुछ नहीं था, एक जगह मिल गई, तो वहीं पर ही गोकर्ण जी आकर के सो गया। जैसी आधी रात हुई, ऐसी एक भूत सामने आ गया महाराज। गोकर्ण जी उसको ध्यान से देख रहे थे तो हाथी बन गया, फिर उसको ध्यान से देखा तो कुत्ता बन गया, पता नहीं क्या क्या बनता गया, बिल्ली बन गया। गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तम मुग्र तुरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किम वह प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना। कस्तम मुग्र तुरो रात्रो, कस्तम तुम कौन हो भाई, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो, इतनी रात में यहां रखे हो, तुम कोई भूत हो, पिचास हो, प्रेत हो, कौन हो? कुछ नहीं बोला। तो गोकर्ण जी ने कहा ये कुछ बोलने वाला नहीं है। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया और जैसे ही मंत्र पढ़ करके उस प्रेत आत्मा पर गोकर्ण जी ने जल मारा, तो वो प्रेत आत्मा बोल पड़ा, क्या? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी
तिनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भैया गौकर्ण, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा ही भाई हूं जो प्रेत बना। धुंधकारी तिनामतः, मेरा नाम धुंधकारी। स्वकीयम स्वकीयेनैव दोषेण, मैं अपने दोषों के कारण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्म राक्षस बना, ब्रह्मत्व को छीण कर दिया मैंने, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। हे भैया मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। सुना है आप करुणा के सागर, अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचया। आप तो कृपा सिंधु हो, दया सागर हो, मेरा उद्धार करो भैया, मेरा उद्धार। बोलो जय श्री राम। गौकर्ण बलि, अरे धुंधकारी, मैंने जैसे ही तेरे बारे में पता चल कि तू प्रेत बनी, कि तू मरेगी, तो मैंने तो तेरे लिए भैया गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया। फिर भाई कथम से मुक्ति साथ, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी ने कहा, ए भाई गौकर्ण, गया में जाकर के तू मेरे 100 श्राद्ध भी करेगा तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। गया श्राद्ध सती नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, मुक्तिर्मे भविष्यति। अरे भाई गया में जाकर के भी तुम 100 श्राद्ध भी करोगे मेरा, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। भविष्यति मतलब अगर आप जाओगे और तब करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गौकर्ण ने कहा, फिर क्या करूं भाई मैं तेरे लिए? बोले आप ज्ञानी महान हो, आप ही कुछ करो। गौकर्ण ने कहा क्या करो? तो गौकर्ण ने कहा अभी रात हो रही है, तुम चले जाओ और मैं जरूर कुछ करूंगा। धुंधकारी चले गया और चिंता के मारे गौकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, विद्वान ब्राह्मणों से पूछा क्या किया जाए भाई, कैसे इस मेरे भाई की मुक्ति होगी? किसी ने नहीं बताया। अब क्या होगा? तो दूसरे दिन भगवान गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो भगवान सूर्य से प्रार्थना की, क्या? तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य, आप बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी? भगवान सूर्य अपनी दिव्य गति से चल रहे थे और चलते चलते रुक गए और गौकर्ण जी को आश्वासन दे दिया, क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। भगवान सूर्य अपनी गति से चल रहे थे और चलते चलते रुक गए और बोल पड़े, गौकर्ण तेरे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत से होगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही और सप्ताहं वाचनम कुरु। तुम 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। भगवान ने चाहा तो जरूर तेरे भाई की मुक्ति हो जाए। जैसे ही गौकर्ण जी ने सुना, खुशी के मारे गौकर्ण जी नाचने लग गया। महाराज सुन रहे, तुरंत प्रणाम किया, अर्घ्य दिया सूर्य को और घर में आया। और उसके बाद आषाढ़ मास में गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। और मैं आपको बता दूं, आषाढ़ के महीने जो अपने पितरों के लिए भागवत की कथा करवाता है तो पूरी फलीभूत कथा होती है, ऐसी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और ये कथा भी आषाढ़ के महीने में ही हो रही है। बोलो जय श्री राम।
इसलिए आपका और आपके पितरों का कल्याण 100% होने वाला है। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हो? घर में आए गोकर्ण जी और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। जैसे ही भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ तो बड़े बड़े श्रोता दौड़ पड़े महाराज। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परकल्प्यसा। वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, दौड़े चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा के लिए। धुंधकारी का आवाहन किया गया। धुंधकारी भी कथा में आकर के बैठ गया। दक्षिण दिशा की ओर एक 7 गांठ वाला बांस था, उसी में ही धुंधकारी आकर के बैठ गए। एक दिन की कथा संपन्न होती है तो बांस की एक गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन की कथा संपन्न होती है तो बांस की दूसरी गांठ चटक जाती है। तीसरे दिन की कथा संपन्न तो तीसरी गांठ। ऐसी ही जैसी 7 दिन की कथा संपन्न हुई तो एवं सप्त दिनेश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसी 7 दिन की कथा संपन्न हुई तो उस बांस की 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी उसी बांस से एक अलौकिक रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। कैसा रूप धारण करके प्रकट हुआ सुनिए जरा, क्या लिख रहे हैं भागवतकार। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो जातस, दिव्य रूप धारण करता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ, कुंडल लहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराता हुआ धुंधकारी एक अलौकिक रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। जो देखे धुंधकारी को वही मुस्कुराए। मंद मंद मुस्कुरा करके धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करने लगा। 7 दिन की जब कथा पूरी हुई, गोकर्ण जी ने पूछा, ए भाई तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो? तो मंद मंद मुस्कुरा करके कहता है, ए भाई गोकर्ण मैं तेरा भाई धुंधकारी। ओह धुंधकारी तू, और इतना प्यारा बन करके दिव्य रूप धारण करके, धन्य है, धन्य है। गोकर्ण जी उसको देख ही रहे थे कि तब तक एक आकाश मंडल से विमान प्रकट हो गया और धुंधकारी के लिए कहा भगवान के पार्षदों ने कि आइए आइए आप बैठिए इस विमान में और चलिए भगवान के धाम को, चलिए चलिए चलिए। जैसे ही धुंधकारी उस विमान पर बैठने लगा और धुंधकारी को ध्यान आ गया कि जिस भागवत ने मुझे इतना पावन बनाया, मैं उस भागवत का धन्यवाद तो करूं, तो अपने मुखों से धन्यवाद करने लगे। भागवत भगवान की महिमा गाता है क्या, धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः, कृष्ण लोक फलप्रदः। दिव्य महिमा गाता है, धन्य 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 है ये भागवत की कथा, धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी,
मैं इस प्रेत की पीड़ा में भटक रहा था, और जिसने मुझे मुक्ति दिला दी है, ये भागवत धन्य है, धन्य है, धन्य। सप्ताहो भी तथा धन्य, ये 7 दिन की कथा धन्य है, जो क्या करवा रही है, कृष्ण लोक फल प्रदः। जहां कृष्ण रहते हैं उस लोक को गौलोक कहते हैं, तो उस गौलोक में मेरा आगमन हो रहा है, इसलिए धन्य है ये कथा, धन्य। बैठ गया उस विमान में, और जैसे ही भगवान के पार्षदों ने विमान को उड़ाना शुरू किया, ऐसी गौकर्ण जी ने प्रार्थना की, किससे? भगवान के पार्षदों से, जो विमान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। गौकर्ण जी ने प्रार्थना की उन पार्षदों से, क्या? अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः, न तेषां युगपत्कुतः। हे भगवान के पार्षदों, यहां पर अनेक श्रोताओं ने 7 दिन तक कथा सुनी है, फिर भी तुमने एक विमान क्यों लाया? अरे जब कथा सबने सुनी है तो सबके लिए विमान आना चाहिए था ना, तुमने एक धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान लाया? बताओ, हमारे प्रश्न का जवाब दो। तब भगवान के पार्षद बोल पड़े, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, देववाणी। क्या बोले होंगे भगवान के पार्षद? गौकर्ण भैया, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। हे भैया गौकर्ण, यहाँ पर कथा तो सबने पान की है, सबने सुनी है, पर जो श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जो कथा सुनी है वो इस धुंधकारी ने सुनी। कुछ लोग कथा में समय पास करने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में छिद्रवेषण करने के लिए आते हैं कि कनी कथा दो वही देखिए ओला हम भी। कुछ लोग कथा में सोने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, हमारे लिए कार्ड आ रखा है जाना ही पड़ेगा, और कुछ लोग कथा को अपने कल्याण के लिए सुनते हैं। तो कथा तो उस हिसाब से उसको फल देती है। बोलो जय श्री राम। अगर कोई कथा को केवल नींद पूरी करने के लिए सुनेगा तो उसकी भी यहां नींद पूरी हो जाएगी। जो कथा में छिद्रवेषण करने के लिए आएगा उसकी इच्छा भी पूरी होगी। जो कथा में बातें करने के लिए आएगा उसकी इच्छा भी पूरी होगी। और जो इस कथा को अपने कल्याण के लिए सुनेगा उसका कल्याण भी सुनिश्चित होगा। बोलो जय। अरे बरखा का पानी आकाश से जब पानी गिरता है, जब बारिश होती है तो वो पानी सर्वत्र गिरता है। यदि किसी अमृत में गिरा तो अमृत बन जाता है, गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन जाता है, किसी सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है, यदि गंदे कीचड़ में गिरा तो गंदा नाला बन जाता है। पानी की फारें तो वही है, वही अच्छा पानी बन रहा है और वही गंदा पानी बन रहा है। उसी प्रकार ये कथा तो वही है। जो लोग इस कथा को केवल समय पास करने के लिए सुनते हैं उनका समय भी पास होता है। जो लोग इस कथा को केवल नींद पूरी करने के लिए सुनते हैं उनकी नींद भी पूरी होती है। और जो लोग इस कथा को अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए सुनते हैं उनका कल्याण भी ये कथा अवश्य कर देती है। बोलो जय। मैंने कहा था ना आपको कल, जो कोई जिस भाव से सुनेगा भगवान उसको उसी भाव से फल देगा। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए यहां पर जो कथा सुनी है, हे गौकर्ण भाई, ये लोग केवल समय पास करने थे आए, अपने कल्याण के लिए नहीं आए थे। इसलिए अपने कल्याण करने के लिए तो ये धुंधकारी बैठा था और इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। ये लोग तो तुम्हें देखने के लिए आए थे। अच्छा महाराज,
तो धुंधकारी तो चले गया, श्रोता सब उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा उदास मत हो, हम फिर से आयोजन करेंगे। तो अब की बार श्रावण मास में फिर से भागवत का आयोजन किया। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, ऐसे ही महाराज सारे श्रोताओं ने ध्यान मग्न होकर के कथा सुनी। जैसी कथा पूरी हुई 7 दिन की, ऐसी ही उन सारे श्रोताओं के लिए अनेक विमान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान राम के साथ सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ गए थे, ऐसी गोकर्ण के गांव वासी सब गोकर्ण जी के साथ भगवान के परम धाम के लिए चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। कहते हैं योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भगवान ने, वो गोकर्ण जी ने अपने सारे गांव वासियों को प्राप्त करवा दिया। आज सारे गांव वासी गोकर्ण के परम धाम के लिए चले। बोल भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा धन्य हो गया। इसलिए सनकादिक जी ऋषि कहते हैं नारद जी तुम कह रहे थे कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, अब बताओ धुंधकारी जैसा महान पापी इस कथा से उसका उद्धार हो गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसकी तो आश्चर्य की बात ही नहीं है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने पड़े एक प्रश्न और है गुरु जी मेरा। क्या? बोले ये बताओ कि भागवत कथा की महिमा तो बहुत है पर खर्चा कितना आता है। अब आप खर्चा की थोड़ा विशेष बात बता दो। बोले आइए पहले एक भजन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कितना खर्चा एक श्रीमद् भागवत कथा में आता है। बोले भागवत भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान जय। कुछ लोग सो रहे हैं ना, उनको जगाना भी जरूरी है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। गोकुल का कान्हा है, अरे गोकुल का कान्हा है बात सुनियाल। वे तेरा भक्त भूलोण छे आज। गोकुल का कान्हा है बात सुनियाले। वे तेरा भक्त भूलोण छे आज। वे भक्त भूलोण छे आज। गणोली माथे पे भूलोण छे आज। गणोली माथे पे भूलोण छे आज। गोकुल का कान्हा है, गोकुल का कान्हा है बात सुनियाल। गणोली का भक्त खनी बुलाना आज। गोकुल का कान्हा है बात सुनियाल। गणोली का भक्त खनी बुलाना आज। गणोली का भक्त खनी बुलाना आज। गणोली का भक्त खनी बुलाना आज। एक नहीं आएगा प्रभु गणोली का भक्त से बुला। दोनों हाथ उठाओ जरा ऊपर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपका। वृंदावनी रस रचे दे। वृंदावनी रस रचे दे। वृंदावनी रस रचे दे। वृंदावनी रस रचे दे। अरे गणोली माए कना रस रचे दे। अरे गणोली माए के कना रस रचे दे।
बांसुरी की धुन तो सबके नचे दे, बांसुरी की धुन माँ तो सबके नचे दे, बांसुरी बजे के कान चित चुरे दे, बांसुरी बजे के कान चित चुरे दे, अरे गणोली माँ के कान रस रचे दे, गणोली माए के कान रस रचे दे, बांसुरी बजे के कान चित चुरे दे, हमले बांसुरी बजे के कान चित चुरे दे, यशोदा तू लाडू है कन्हैया लाल की, यशोदा तू लाडू है बात सुना दे, गोकुल माँ भक्त बोलोण आज, यशोदा का लाडा है बात सुना ले, गंडोली माँ भक्त बोलना चाहे, यशोदा का प्यारा ही है बात सुना ले, गंडोली माँ भक्त कने बुलाण आज, गंडोली का काना है बात सुना ले, गंडोली